हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का लाया हूँ काव्य खंड चैप्टर 2 सूरदास। क्या है दोस्तों? तो सूरदास से तो सूरदास के जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले इस चैप्टर के, और सूरदास से प्रकार के पद कहानी है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट है करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन के अनुसार बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सूरदास के द्वारा रचा हुआ, ठीक है ना। करा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कवि सगुण भक्त धारा के हैं? सगुण भक्ति धारा के कवि कहे जाते हैं दोस्तों, तो उसका होगा सूरदास। याद रखना है, पद का लेखक है सूरदास, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि भोजन करी नंद बच अचमन लन्हो मांगता सूर जठनिया, यह पंक्ति किस ऐसा कविता से लिखा गया है? तो सूर्य के पद में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कह रहा दोस्तों ध्यान रखना है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से बताया गया है? तो यह सूरदास में। याद रखना है, तो सूरदास में यह बातों के जागिए ब्रजराज कुंवर, यह बातों को बतला दिया गया। चलिएगा, और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास का जन्म स्थान है, तो सूरदास को कहाँ जन्म हुआ था? तस तसीही में हुआ था, ऑप्शन बांदा के सीही में हुआ था, ऑप्शन नंबर ये होगा। करके हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य, सूर्य के रूप में सूरदास को पूजा जाता था, ऑप्शन नंबर ये होगा। सूर्य के रूप में सूरदास, मतलब सूर्य यानी कि सूरदास, याद रखना है। कह रहे कि रभक्ति गो खरकी में बछरा हित धाई का, यह पंक्ति किस शीर्षक पर बताया गया है? तो सूरदास में बताया गया, यानी कि पद कहानी के लेखक हैं। चलेगा, 7वां नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना है कि सत्यंत में किनकी अभिरुचि है? सत्यंत में किनकी अभिरुचि है? तो सूरदास की है अभिरुचि, बहुत ज्यादा इनके इंटरेस्ट रहता था सत्यंत में, ऑप्शन में भी होगा। कृषि भक्ति का शाखा कवि है जो कृष्ण कृष्ण भक्ति का शाखा कवि है, तो कृष्ण के भक्ति कौन थे? तो सूरदास थे। ये सूरदास के कृष्ण के भक्ति मानते थे, ऑप्शन नंबर सी होते हैं। करे सूरदास कौन सी रचना? सूरदास की रचना है दोस्तों, तो याद रखना है, तो सूर सागर है। सूरदास मतलब सूर सागर, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है कि सूरदास की भक्ति कवि है। चलिए इसका फाइनल आंसर लगाइएगा कि सूरदास की कौन सी भक्त के कवि है? तो मान लेना है कृष्ण की भक्ति है। याद रखना है, कड़वक पाठ में था कि इनका राम भक्ति की, ठीक ना। और सूरदास है या कृष्ण की भक्ति थे, क्योंकि कृष्ण के लीलाओं को दिखाने की काम करता था इस चैप्टर में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? बताइएगा। 11 नंबर है कि सूरदास है दोस्तों एक प्रकार की ब्रज भाषा में लिखते थे, किसी या ब्रज भाषा में इनकी कहानियां प्रसिद्ध होती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वत्साला के विश्व में अद्वितीय कवि सर्वोपरि कवि कौन है? बताना है। वत्साला के विश्व में अद्वितीय कवि मतलब सूरदास है, सूरदास ऑप्शन ही होगा। कह 13 नंबर का सूरदास किस धारा के कवि कहे जाते हैं? 13 नंबर है कि सूरदास किस कवि की धारा है? तो कृष्ण श्रेय क्यों, कृष्णा श्रेय क्यों है, ऑप्शन में भी, मतलब कि कृष्ण कृष्ण की भक्ति है, सूरदास कहे जाते हैं। चलेगा, और 14 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। कह रहा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? 14 नंबर है, कहाँ बैठकर जो कृष्ण को भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में, यशोदा, मतलब कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर, मतलब कि यशोदा के गोद में। याद रखना है, यशोदा जी की गोद में बैठकर क्या कर रहा है? भोजन कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्ट। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसे फाइनल क्या होगा? तो भोर होने की सूचना दी जाती है। 16 नंबर है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि कहा जाते हैं? 16 नंबर कि सूरदास है हिंदी साहित्य के काल कहे, तो कौन सी काल के कवि कहे? तो भक्ति काल के, क्योंकि ये कृष्ण के भक्त कहते हैं, इसलिए भक्ति काल के कवि कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना है इसकी सूरदास की नहीं है? सत्य सही, सत्यंत सही है, ऑप्शन नंबर डी है, जो सूरदास की नहीं है। मगर सूर सागर, साहित्य की लहरी, सुर सरावली, ये सभी जो कहानियां हैं सूरदास की है। कौन सी रचना सूरदास की है? मतलब कि सूर सागर, याद रखना, तो सूर सागर है सूरदास की लिखा हुआ, मतलब सूर से सूर्य, मतलब सूर से सूरदास और सूर सागर। चलेगा कि सूरदास के चीज के भूखे, मतलब सूरदास हैं किस चीज के भूखे हैं? या कृष्ण की, क्या कृष्ण की जूठन की, मतलब कृष्ण की भक्ति में ये जो है भूखे रहते थे, ऑप्शन नंबर ये हो गए। चलेगा, और 20 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या था? मतलब अनुमानित का मतलब कि लगभग इनको जन्म को उतना पता नहीं था कि यही दिन फाइनल है, तो मान लेते हैं इसका आंसर होगा 1478 में इनके जन्म हुआ था, 1478 में, ऑप्शन नंबर बी होगा।
मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था? तो मीरा ने प्रियतम अपना कृष्ण को माना था, अपने बेटे कृष्ण को माना था। करे कछु खात कछु धरते गिरावत छवि नरहति नद्य नरिया में कौन सी अलंकार है? तो यह है दोस्तों अनुप्रास। अनुप्रास जो अलंकार है ऑप्शन नंबर डी, या ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में पूछ देता है 5 नंबर में ये कहानी, इस पर ध्यान देना है। यह पूछता है, हर एक साल पूछ दिया था कि केवल कुसुम फूले न नारी सूर्य संस्था में कौन सा अलंकार है? तो यह अनुप्रास से ऑप्शन नंबर बी होगा। साहित्य की लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की, ऑप्शन नंबर बी होगा। साहित्य की लहरी सूरदास के द्वारा रची गई है। चलिएगा, लगाइएगा 25 नंबर क्वेश्चन पे आंसर कि सूरदास की रचनाओं भाषा है। सूरदास जो ब्रज भाषा में लिखते थे, ऑप्शन बी होगा। 26 नंबर के सूरदास के दीक्षा गुरु नाम है। तो सूरदास की दीक्षा गुरु होते दोस्तों बल्लभ 4 थे, बल्लभ 4 थे। और नरहरि दास थे कड़वा के पाठक यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी के नरहरि दास थे दीक्षा गुरु। इनका दीक्षा गुरु बल्लभ 4 थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर है कि सूरदास किस मार्ग के कवि थे? किस मार्ग के दीक्षित हुए थे? ऑप्शन नंबर पुष्टि मार्ग किए थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ भाई, चलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बल्लभ 4 ने से मिलने की पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? मतलब कौन से भाव से पद गाते थे? दयनीय, याद रखना था, दयनीय भाषा में, यानी कि सूर्य है किस भाव में पद गाते थे? तो दयनीय भाव में, ऑप्शन सी होगा। सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास की है, ऑप्शन बी होगा। का आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर के पर सीमित लगा क्योंकि वह गति काव्य है, गति काव्य। चलिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा गति काव्य। देखिएगा, और 31 नंबर है कि राधा रस अकेली किसकी रचना है? तो सूरदास की है, सूरदास की। सूर सागर किस भाषा का रचित है? तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया, क्योंकि सूरदास ये सूरदास के सूर सागर या सूरदास के द्वारा लिखा गया, इसलिए सूरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। सूरदास के संकलित पदों को रस है, यह वत्साला रस में किए थे, ऑप्शन बी होगा, वत्साला। 34 नंबर है कि किसकी रचना श्रीमद् भगवती की पद्धति पर पदार्थ संकरों में हुई थी? यह सूर सागर की, ऑप्शन बी होगा। और 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि भावना कृष्ण किस कवि के पूजित है? तो कृष्ण है यह दोस्तों सूरदास के पूजनीय थे, ऑप्शन डी होगा। ठीक ना, चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज के वीडियो इतना ही। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकल रहे सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।